सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हाज़रीन किराम, माह जमादुल अव्वल का आज आखिरी जुमा है। अल्लाह ताला इस जुमा की हाज़िरी हम सब की तरफ से कबूल फरमाए। आज के जुमा में हमारा मौजू है पीरी मुरीदी और बैअत सुन्नत रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरतुल फतह 26वें पारे की आयत नंबर 10 का एक हिस्सा इस फकीर ने तिलावत किया। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानु अम्मा नवालू ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। बेशक वो जो तुम्हारी बैत करते हैं वो तो अल्लाह ही से बैत करते हैं। यदुल्लाहि फौक़ ऐदीहिम, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौक़ ऐदीहिम। ये जो आयत करीमा है एक ख़ास मौका पर, सुलह हुदैबिया के मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपके साथ जो सहाबा थे उनसे बैअत ली, उसकी तरफ इशारा अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में फरमाया कि वो जो सहाबा किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर अपना हाथ रखकर बैअत कर रहे थे, उनके बारे में अल्लाह ताला ने एक फजीलत इरशाद फरमाई कि वो जो आपकी बैअत करते हैं वो तो अल्लाह ही से बैअत करते हैं। उनके हाथों पर अल्लाह यानी बज़ाहिर उनके सामने जो दस्ते अक़दस दस्ते मुबारक रसूलुल्लाह का नजर आ रहा है, मुबारक है, लेकिन वो हकीकत में अल्लाह का हाथ है। यानी उसके पसे पुष्ट यदुल्लाह है, अल्लाह का हाथ। तो इस बैअत को वो अल्लाह से बैअत तसव्वुर करें। यहां पर बैअत का जिक्र आ गया और उसके अलावा सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन से जो बैअत हुजूर ने ली, उसके अलावा हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने सहाबियात से भी बैअत ली, यानी खवातीन से। और कुरान मजीद फुरकान हमीद के 28वें पारे सूरतुल मुम्तहिना की आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इज़ जाअकल मुअमिनातु युबायिअनका अला अन ला युशरिकना बिल्लाहि शैअन वला यसरिकना वला यज़नीना वला यक़्तुलना औलादहुन्ना वला यातीना बिबुहतानिन यफ्तरीनहु बैन ऐदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना वला यासीनका फी मअरूफिन फबायिहुन्ना। ऐ नबी, जब आपके पास मुसलमान खवातीन, मुसलमान औरतें हाजिर हों इस पर बैअत करने को कि अल्लाह का शरीक कुछ न ठहराएंगी और न चोरी करेंगी और न बदकारी और न अपनी औलाद को कत्ल करेंगी और न वो बहतान लाएंगी जिसे अपने हाथों और पाँव के दरमियान यानी मौज़े वलादत में उठाएं, और किसी नेक बात में तुम्हारी नाफरमानी ना करेंगी तो उनसे बैअत लो। अब ये मोमिनीन, मोमिनात,
ख़वातीन के बारे में इरशाद हुआ, तो मालूम हुआ कि ये बैअत जो सहाबा किराम से ली गई और सहाबियात से ली गई, ये मुसलमान या ईमान लाने के अलावा की बैअत है, क्योंकि वो पहले ही ईमान वाले हैं। मुसलमान तो वो पहले हैं। अब जो बैअत कर रहे हैं वो दीगर उमूर पर ले रहे हैं। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे दूसरी बातों का वादा ले रहे हैं, जैसा कि आपने यहाँ सुन लिया। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन, सूफिया किराम रज़ियल्लाहु, इसी सुन्नत को, जो सुन्नत रसूलुल्लाह है, कुरान मजीद में जिसका पता चल रहा है, इसी को जारी फरमाया, जिसको कहते हैं तसलसुल, कि सूफी अज़ाम ने, औलिया किराम ने, मशाइख ने जो बैअत का दस्तूर और निज़ाम कायम फरमाया, जो आज तक जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहेगा। मुख्तलिफ रूहानी सलासिल वजूद में आए, कादरिया, नक्शबंदिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया, ये बड़े सलासिल हैं। और इनके पेशवा कादरिया सिलसिले के हजरत शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चिश्तिया सिलसिले के पेशवा ख्वाजा सैयद मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सिलसिले नक्शबंदिया के पेशवा हजरत ख्वाजा इमाम बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, सिलसिले सोहरवर्दिया के पेशवा हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये सब बड़े बड़े नाम हैं। इन सूफिया ने, इन मशाइख ने बैत का ये सिलसिला, जिसको हम पीरी मुरीदी कहते हैं उर्फ़े आम में, एक पीर होता है, एक मुरीद होता है, और ये सिलसिला बैत का उसमें जारी होता है। तो इसको बड़े बड़े पेशवाओं ने अपनाया और इसको जारी किया। फिर और कई सलासिल यानी मुख्तलिफ शाखें इन बड़े बड़े सलासिल से फैली। आप खुद देखते हैं कि नक्शबंदिया, कादरिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया, ये तो बड़े सलासिल है ना, मरकजी सलासिल है, मगर इनसे कई और शाखें सूफिया के सलासिल की फैल गई। शत्तारिया हो, शाज़लिया हो, मुजद्ददिया हो, रफ़ाइया हैं, ये सलासिल मुख्तलिफ हैं। चुनाचे एक बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम दीन, मुफस्सिर, बड़े शेख तरीक़त, बड़े मुहद्दिस हजरत इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इस बात का जिक्र फरमाया और इस तरफ तवज्जो दिलाई। जब आपसे पूछा गया कि ये जो बैअत का सिलसिला है पीरी मुरीदी का, इसमें जो बैअत ली जाती है, ये बैअत क्या है, फर्ज है या वाजिब है या सुन्नत है, तो हजरत इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ने फरमाया ये सुन्नत रसूलुल्लाह है, जो कुरान मजीद से साबित हो रही है। गोया के पीरी मुरीदी और बैअत ये शरीयत का ही एक जुज़्व है, दीनी तालीमात का एक हिस्सा है, अकायद में से एक अकीदा है। आप मुख्तलिफ कई जुमों से सुनते चले आ रहे हैं कि एक एक अकीदे का बयान हो रहा है। अहले सुन्नत वल जमात के जो अकायद हैं उनमें से कोई ना कोई अकीदा मुंतखब किया जाता है और उस पर बयान होता है।
कुरान और हदीस की रोशनी में, बुजुर्गान दीन के इरशादात की रोशनी में, वो आप सुनते चले आ रहे हैं। तो आज जो अकीदा बयान हो रहा है वो है बैअत, पीरी मुरीदी, और इसका सबूत शरा में इसकी हैसियत, शरई हैसियत तो आपने सुना, कुरान मजीद के हवाले से सुना। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन और सहाबियात, इन दोनों से बैत लेने का कुरान मजीद में अभी आपने जिक्र सुन लिया। अलबत्ता जो बैत लेने का तरीका नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है, वो हाथ में हाथ लेकर है। जैसा भी आपने सुनाया, इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, इसमें हाथ का जिक्र है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक कि अल्लाह फरमाता है, जिन सहाबा ने आपके दस्ते मुबारक पर अपना हाथ रखकर बैत की, ऐ नबी रसूल, बेशक उन्होंने अल्लाह से बैत की। उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। गोया कि जब कोई मुरीद किसी रूहानी सिलसिले में दाखिल होता है, कादरिया में हो, नक्शबंदिया में हो, चिश्तिया में हो, सोहरवर्दिया में हो, ये सलासिल के नाम अलग अलग हैं लेकिन इनका काम एक ही है। जैसे मुसलमानों में नाम होते हैं अलग अलग, किसी का नाम कुछ, किसी का नाम कुछ, किसी का नाम कुछ, मगर उनका इस्लाम तो एक ही है। वो सब मुसलमान हैं, वो सब अहले ईमान है। नाम अलग अलग होने से फर्क नहीं पड़ता। इस्लामी नाम है, किसी का कुछ हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है। चुनाचे ये सलासिल के भी नाम हैं, मगर इन सलासिल के जो पेशवा हैं उन सब का काम एक ही है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बंदों को मुतवज्जे करना, मारिफत अल्लाह की उनको अता करना, तौहीद का सबक सिखाना, रिसालत की तालीम देना, बुनियादी अकायद से वाकिफ करना, तस्फिया कल्ब, दिल की सफाई का काम करना, तज़किया नफ्स, नफ्स की मक्कारियों और उसकी चालाकियों से आगाह करना, ये काम सूफिया इज़ाम का है, औलिया किराम का है, और वो किसी भी सिलसिले के हों, उन सब का यही काम है। चुनाचे हजरत इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह बैत के हवाले से एक और बात फरमाते हैं अपनी एक किताब अल कौलुल जमील, मशहूर किताब है शाह वलीउल्लाह की, उसका तर्जुमा उर्दू में हो चुका हुआ है। उसमें आप ये फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से इस बात पर भी बैत ली कि लोगों से किसी चीज का सवाल न किया करेंगे। चुनाचे उन्होंने उस पर इतना सख्ती से अमल किया कि उनमें से अगर किसी का कोड़ा गिर जाता तो वो खुद घोड़े से उतर कर उसे उठाता, किसी और से दरखास्त न करता। हदीस में है, शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं, हदीस में है कि एक सहाबी हजरत जरीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस बात पर भी बैत ली कि एक दूसरे के हक में खैर ख्वाही करते रहना। अब ये जो मुख्तलिफ बैतों का जिक्र आ रहा है, इसका माना ही ये है कि कोई ये ना कहे कि ये जो बैत हुजूर ले रहे थे ये तो इस्लाम पर ले रहे थे, कि कुफर से इस्लाम पर बैत नहीं। ये जो बैतों का जिक्र आ रहा है
ये तो इस्लाम लाने के बाद आ रहा है, हालत ईमान में होने के बाद हो रहा है। मोमिन तो वो पहले ही है, मोमिना तो वो पहले ही है। अब उसके बाद अब जो वो नबी अकरम अलैहिस्सलाम से बैत कर रहे हैं तो वो मुख्तलिफ उमूर पर कर रहे हैं। आपने देखा इसमें कि हज़रत इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि मुख्तलिफ बातों पर सहाबा किराम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली। अब इस बैत का एक तो हकीकत वो है जो खुद रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में, अपने अहद में खुद अपने दस्ते मुबारक को सामने करके सहाबा से बैत ली। एक तो यही है, लेकिन एक ये भी है कि जो बड़े बड़े औलिया अल्लाह गुजरे, सहाबा गुजरे, मुत्तकी गुजरे, उनके साथ तो ऐसा मामला भी हुआ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ख्वाब में तशरीफ लाकर उनको बैत फरमाया। ये भी आप देख लें, गोया के नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने खुद ही इशारा दे दिया कि ये मेरा सिलसिला, ये मेरी सुन्नत जो है जारी रहेगी। ये सिर्फ मेरी दुनिया की ज़ाहिरी हयात तक नहीं, क्योंकि रसूल अकरम अलैहिस्सलाम पर्दा फरमा चुके। कोई ये ना कहे कि अल्लाह के रसूल ने बैत ली बस वहीं तक थी। अब हुजूर के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद बैत का क्या तस्वुर है? अब ये जो ख्वाब में हुजूर बैत फरमा रहे, ये इस तरफ इशारा है कि अल्लाह के रसूल ये बतला रहे हैं कि ये जो बैत का सिलसिला मैंने शुरू किया अपने अहद में, ये सिलसिला मुझ पर ख़त्म नहीं हो गया, बल्कि मेरे बाद ये जारी हो रहा है, चल रहा है। चुनाचे अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हज़रत शाह वलीउल्लाह जिनका मैंने अभी नाम लिया, इनके वालिद माजिद कोई बड़े आलिम गुजरे, मुहद्दिस गुजरे, हज़रत शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह, पूरा एक ख़ानदान है। शाह वलीउल्लाह, उनके वालिद शाह अब्दुल रहीम, फिर शाह वलीउल्लाह के साहबजादगान शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस, शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस, शाह रफ़ीउद्दीन मुहद्दिस, ये सारा पूरा ख़ानदान है। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब अल-क़ौल अल-जमील इला सवाई सबील में ये बात तहरीर फरमाई कि मेरे वालिद शाह अब्दुल रहीम ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और मैंने आपसे बैत की। यानी हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का शरफ हज़रत इमाम शाह वलीउल्लाह के वालिद ने हासिल किया। ज़ियारत का शरफ तो बहुत से बुजुर्गों को हासिल हुआ। तो फरमा रहे कि मैंने आपसे बैत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। चुनाचे अब मैं भी जब किसी से बैत लेता हूँ तो इसी तरह उसके हाथ का मुसाफहा करता हूँ। ये शाह अब्दुल रहीम का कौल हज़रत शाह वलीउल्लाह उनके बेटे अपनी किताब में दर्ज कर रहे हैं। इससे क्या मालूम हो रहा है कि ख्वाब में तशरीफ लाकर अल्लाह के रसूल ने हज़रत शाह अब्दुल रहीम को बैत फरमाया। और इमाम शाह वलीउल्लाह ये भी फरमाते हैं कि मेरे वालिद बुजुर्गवार ने बतरीक़े बातिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी फैज़ हासिल किया। और वो इस तरह कि वालिद बुजुर्गवार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और आपके हाथ पर बैत की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको नफी व इस्बात के जिक्र की तलकीन फरमाई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफी इस्बात का जिक्र आपको तलकीन किया। नफी इस्बात क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा को कहते हैं नफी और इल्लल्लाह है इस्बात। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र खुद अल्लाह के रसूल ने हज़रत शाह अब्दुल रहीम को रहमतुल्लाह अलैह को तलकीन फरमाया। अब आपको अंदाज़ा हो गया कि ये सिलसिला जो है बैत का,
इसका तसलसल कैसे चल रहा है? एक तो वो दौर ऐद रिसालत जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद साहबा को बैत फरमा रहे हैं, साहबियात को बैत फरमा रहे हैं, और एक ये कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में अहलुल्लाह के तशरीफ लाकर उनको बैत फरमा रहे हैं। गोया के इस बात की फजीलत मालूम हो रही है कि बैत जो है ये सुन्नत रसूलुल्लाह है। और मेरे खानवादे में इस फकीर गुनाहगार के मशाइख कादरिया जो गुजरे हैं, उसमें मेरे वालिद माजिद हजरत मौलाना साहबजादा इल्मुद्दीन अल कादरी इल्मी रहमतुल्लाह अलैह के हकीकी नाना हजरत सूफी साईं अब्दुल गनी अल कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुर्शिद पाक जो हिंदुस्तान पानीपत में गुजरे हैं, हजरत सैयद गुल हसन शाह कादरी कलंदरी पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, जो सैयद गौस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद व खलीफा हैं। वो अपनी तसनीफ तालीम गौसिया में तलाश पीर कामिल के बयान में कुरान मजीद की एक आयत शरीफा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। इस आयत के हवाले से तहरीर फरमाते हैं कि वब्तगू इलैहिल वसीला से बैअत या पीर कामिल मुराद है, यानी कि इस तरफ इशारा है इस आयत करीमा में कि बैअत और पीर कामिल की तलाश की जाए। चुनाचे मेरे वालिद माजिद के नाना सूफी साहब अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह के फारसी ज़बान में अशार हैं जो इस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। आप फरमाते हैं, पीर कामिल राबिदे दस्ते वफा, पीर कामिल राबिदे दस्ते वफा, ताको नदू सीने दिल रो सफा। वो फरमा रहे पीर कामिल के हाथ में अपने वफा का हाथ दे दे ताकि वो तेरे दिल के सीने को साफ कर दे। तेरा सीना जंग से, आलूदगी से, गलाजत से, नफसानियत से साफ कर दे। पीर कामिल नाइबुल्लाह हस्त ता मुरीदां राकुनत अज इश्क मस्त। फरमा रहे पीर कामिल अल्लाह का नाइब होता है, यानी अल्लाह ताला का एक खलीफा है इस तरह से कि वो अल्लाह ताला के पैगाम को और अल्लाह ताला की तालीम को आम करता है, फैलाता है, ताकि मुरीदों को इश्क इलाही से मस्त कर दे। तो ये जो बैत है ये अरबी जबान का लफ्ज बै से माखूज है, बै। और इमाम सुन्नत आला हजरत अशाह अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह से बैत के बारे में एक सवाल किया गया, तो आपने जवाब में फरमाया बैत का पूरा माना, बैत का माना पूरे तौर से बिकना है, यानी जैसे कोई बिक जाए। लोग बैत बतौर रस्म होते हैं, फरमाया बैत का माना नहीं जानते। बैत उसे कहते हैं कि हजरत याहया मुनीरी के एक मुरीद दरिया में डूब रहे थे, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जाहिर हुए और फरमाया अपना हाथ मुझे दे कि तुझे दरिया से निकाल लूं। उस मुरीद ने अर्ज किया ये हाथ मैं हजरत याहया मुनीरी के हाथ में दे चुका हूं, अब दूसरे को न दूंगा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम गायब हो गए और हजरत याहया मुनीरी जाहिर हुए और उसको निकाल लिया। ये याहया मुनीरी जो है शरफुद्दीन इनका नाम है, शरफुद्दीन याहया मुनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हिंदुस्तान के बुजुर्ग। आला हजरत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मलफूजात में एक जगह बैत के हवाले से बिक जाना
ये जो जिक्र फरमाया ना कि बैत का माना बिक जाना पीर के हाथ पर, कि जैसा वो कहे अल्लाह रसूल के मर्जी के मुताबिक उस पर चलना, उसकी बात को मानना। तो एक वाक़या आपने नकल किया है, सबा सनाबुल किताब है मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की, बहुत अजीम बुजुर्ग गुजरे, आला हजरत ने भी उनकी तारीफ फरमाई। आला हजरत ये वाक़या मलफूजात में अपने जिक्र करते हैं कि सबा सनाबुल में है कि एक साहब को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया। बादशाह ने हुक्म दिया जल्लाद को कि इनकी गर्दन उड़ाओ, तो जल्लाद ने तलवार खींची तो ये जो शख्स था ये अपने शेख के मज़ार की तरफ रुख करके खड़ा हो गया। तो जल्लाद ने कहा कि इस वक्त तो किबला की तरफ मुंह करना चाहिए। उसने कहा तू अपना काम कर, मैंने अपने किबले की तरफ मुंह कर लिया है। अब आला हजरत ने इसकी जो तशरीह फरमाई है इस बात की कि उस शख्स ने क्या कहा, ए जल्लाद तू अपना काम कर, मैंने अपना मुंह किबले की तरफ कर लिया है। तो आला हजरत फरमाते हैं कि है भी यही बात कि काबा जिस्म का किबला है और शेख रूह का किबला है। रूह का किबला है, काबा जिस्म का किबला है, कि जिस्म हमारा वक्त नमाज काबे की तरफ होता है। फरमाया इसका नाम इरादत है, यानी इसका नाम मुरीदी है। अगर इस तरह सिद्क़े अकीदत के साथ एक दरवाजा पकड़ ले तो उसको फैज़ जरूर आएगा। फरमाया अगर उसका शेख खाली होगा तो शेख का शेख खाली ना होगा, और बिलफर्ज वो भी ना सही तो फरमाते हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो मादने फैज़ और मंबे अनवार हैं, उनसे फैज़ आएगा। फरमाया सिलसिला सही मुत्तसिल होना चाहिए। तो इससे ये मालूम हुआ कि ये जो सिलसिला बैत है पीरी मुरीदी जिसको हम कहते हैं, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप ये देख रहे हैं ना कि ये कोई इस जमाने की बात नहीं है कि कोई ये कहे कि साहब ये तो इस जमाने में हो रहा है पीरी मुरीदी, नहीं, ये तो कई सौ साल से चल रहा है। बड़े बड़े औलिया अल्लाह, बड़े बड़े शयूख, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, शाह वलीउल्लाह के जैसे, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के जैसे और ख्वाजगान चिश्त के जैसे अरब में अजब में बड़े बड़े उलमा और सूफिया ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने किसी न किसी के हाथ पर बैत का सिलसिला जो है इसको कायम किया, इस निज़ाम को अपनाया है। और चंद नाम मैं अर्ज करता हूँ, वक्त नहीं है इतना। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो औलिया के भी सरदार हैं, वो मुरीद हैं हजरत शेख अबू सईद मुबारक मखजूमी रज़ी अल्लाह अन्हु के। उसी तरह दीगर है हजरत मौलाना मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, मुरीद हैं हजरत शम्स तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह, मशहूर बुजुर्ग गुजरे मौलाना रूम। हजरत मुस्लिउद्दीन सादी शिराजी जिनको शेख सादी कहा जाता है, वो मुरीद हैं शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की, सोहरवर्दिया सिलसिले में बैत है। उसी तरह हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पाक पतन वाले, वो मुरीद हैं हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के, और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मुरीद हैं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मुरीद हैं हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी के, और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया मुरीद हैं हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के, और हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो मुरीद हैं हजरत ख्वाजा नजमुद्दीन औलिया के, हजरत बाउद्दीन जकरिया मुल्तानी मुल्तान शरीफ वाले वो मुरीद हैं हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के। अब आप देख रहे हैं, आप ये जो मैंने चंद नाम बयान किए, फहरिस्त तो बहुत तवील है, बहुत लंबी है, इतना वक्त ही नहीं है। ये नाम इसलिए बयान किए सिर्फ बताने के लिए कि ये बड़े बड़े सूफिया उलमा ये सब अपने वक्त के आलिम थे, जाहिल नहीं थे, फाजिल आलिम कामिल सूफी शेख वली मुहद्दिस हाफिज कुरान
इनमें ऐसे ऐसे हजरात गुजरे, मगर ये सब कोई किसी का पीर है, कोई किसी का मुरीद है, तो एतराज नहीं हो सकता ना इस पर, क्योंकि इनके पाए का तो कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है इस आलम में, इस दुनिया में। ये तो सब वो हैं जिनको हम कहते हैं अकाबिर, अकाबिर औलिया अल्लाह। तो आज के जुम्मत मुबारक में मैं यहीं तक गुफ्तगू रख रहा हूँ, क्योंकि मौजू सिर्फ ये था कि पीरी मुरीदी और बैअत सुन्नत रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शर्त ये है कि जो शराइत हैं, जो तकाजे हैं, जो बताए गए हैं, उसकी तफसीलें वो पूरे हों। तो अब इसकी तफसील को जानने के लिए मेरी ये किताब है जो 2017 में मैंने शाये की है, इसका नाम है पीरो मुरीद, पीरो मुरीद। ये बाहर दस्तयाब है, इसमें सारी तहकीक है। कोई भी कुछ कहे बतौर एतराज के उसका मुंह बंद हो जाए। क्यों कि इसमें कुरान और हदीस और बुजुर्गान दीन उनके आमाल और अशगाल से तहकीकी तौर पर साबित किया गया है कि ये सुन्नत रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसहबिहि अजमईन।